वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है और उसके बाद वो कंडीशंस देखेंगे कि इस किस कंडीशंस में इस पैटर्न के काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ज्यादा होती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि दिखाई कैसा देता है। मान लीजिए यहाँ पे जो कैंडल्स दी हुई हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स क्या है, मारुबोजू है। अब मारुबोजू कैंडलस्टिक की पहचान क्या है कि इसकी बॉडी बहुत लंबी होगी एज कंपेयर टू इसके साथ वाली जो कैंडल्स हैं उनसे बहुत लंबी इसकी बॉडी होगी। ओके, इसके जो विक्स होंगे या तो होंगे ही नहीं या फिर बहुत छोटे होंगे, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ना, बहुत छोटे छोटे विक्स हैं। ओके, और ये भी हो सकता है कि इसके एक साइड पे विक हो और एक साइड पे ना हो। ओके, तो ये इसकी पहचान थी कि मारुबोजू कैंडलस्टिक जो कैसा दिखाई देता है चार्ट्स के ऊपर। इसकी बॉडी बहुत लंबी होगी, इसके जो साथ वाली कैंडल्स होंगी, इसके आगे पीछे वाली कैंडल्स, वो इसके सामने बहुत छोटी दिखाई देंगी। ओके, और इसके ऊपर या तो विक्स होंगी ही नहीं या होंगी तो बहुत छोटी होंगी, या फिर इसके एक साइड पे विक होगी। ओके, या जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक साइड पे विक होगी और एक साइड पे विक नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए एक साइड पे विक है, बाइंग कैंडल जो बनी हुई है ये ग्रीन कलर की, और ऊपर विक नहीं है। तो ये था कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखाई देता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि किन कंडीशंस में इसके काम करने की प्रोबेबिलिटीज जो है, इसके काम करने की जो क्षमता के जैसे कह सकते हैं, वो ज्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट है, this candlestick pattern works efficiently in clear trends. Green Marubozu candlestick has more working probability when market is clearly in uptrend than similar way. Red Marubozu candlestick has more working probability when market is in क्लियर डाउन ट्रेंड। ओके, इसका मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कब काम करता है, क्लियर ट्रेंड्स के अंदर। क्लियर ट्रेंड्स कहने का मतलब कि मान लीजिए अभी एक बाइंग कैंडल है, बाइंग मारुबोजू है, यानी ग्रीन कलर का है, यानी बाइंग मारुबोजू है। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी देख लेते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मारुबोजू बनने की, कि एक साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से या तो बाइंग हो रही है। अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का बन रहा है तो बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, अगर रेड कलर का मारुबोजू बन रहा है तो बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है। इसके पीछे की साइकोलॉजी है, यानी कि या इस मान लीजिए यहाँ कहीं पे अगर ग्रीन कलर का मारुबोजू बना है तो उस साइड जो है क्या किन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बायर्स की। अगर मान लीजिए किसी साइड पे रेड कलर का जो मारुबोजू बना है तो उस साइड पे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलर्स की। ओके, तो इसकी साइकोलॉजी है कि एक तरफ मूव कर रहा है प्राइस, कि बायर्स इसको, अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का बना है तो बायर्स इसको एक तरफ पुश कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ ही पुश कर रहे हैं। अगर रेड कलर का मारुबोजू बना है तो सेलर इसे नीचे की तरफ ही पुश कर रहे हैं, यानी सेलर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है नीचे की तरफ पुश करने की इसे प्राइस को। ओके, अब हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं। जो इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए जो मारुबोजू है उसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज है, यानी बहुत बेटर काम करेगा, वो कब करेगा। मान लीजिए ग्रीन कलर का है, बाइंग मारुबोजू है, मान लीजिए एक अप ट्रेंड में थी, प्राइस जो है अप ट्रेंड में था कि ऊपर हायर हाइज बनाता जा रहा है, तो वहां पे अगर मारुबोजू बनता है तो उसका जो काम करने की क्षमता है या काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ज्यादा होती हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो था प्राइस क्लियर अप ट्रेंड में था, यहाँ पे मारुबोजू बन रहा है तो आगे देखिए प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, क्लियर ट्रेंड्स में यानी हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ओके, तो अप ट्रेंड में अगर एक ग्रीन कलर का यानी बाइंग मारुबोजू बनता है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती हैं। मान लीजिए अब यहाँ से हायर हाइस बनते जा रहे थे और कहीं पे ये मारुबोजू बन रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ड्यूरिंग अ हायर हाई फॉर्मेशन जब हो रही है, यानी अप ट्रेंड के अंदर अगर ग्रीन कलर का मारुबोजू बन रहा है तो वो एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और जो हायर हाई का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, ये थी जब हमने ग्रीन कलर का मारुबोजू बना। अब मान लीजिए यहाँ पे रेड कलर का मारुबोजू बन रहा है, मान लीजिए अब प्राइस इसके, अगर मान लीजिए प्राइस जो है हमारा डाउन ट्रेंड में है, यानी क्या फॉर्म कर रहा है, लोअर हाइज, यानी कि यहाँ से हाई बनाया, फिर से इसके नीचे लोअर हाई बनाया, फिर से आया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, यानी लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। यानी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में
जो हमारा है रेड कलर का मारूबोजू बनता है, यानी सेलिंग मारूबोजू बनता है, तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट का मतलब कि क्लियर ट्रेंड्स में मारूबोजू के काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा होती हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। मारूबोजू विद हायर वॉल्यूम्स हैज बेटर वर्किंग प्रोबेबिलिटीज। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर का मारूबोजू बन रहा है, ओके, इसका वॉल्यूम देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा बन रहा है। तो जब कोई मारूबोजू बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनेगा तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी मारूबोजू विद हाई वॉल्यूम्स हैव हायर वर्किंग प्रोबेबिलिटीज, यानी इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा होगी अगर इसके बनने के पीछे जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा हो। इसी तरह से अगर हम रेड मारूबोजू यहाँ पे देखें तो इसके पीछे भी बनने की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, तो यानी इसके काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा रहेंगी, यानी कि एक क्लियर डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव कर सकता है आगे की तरफ। ओके, अब नंबर 3 पे चलते हैं। मारूबोजू फॉर्म्ड एट अ हायर टाइम फ्रेम 1 day और 1 week etc has better working probabilities than short time frames 5 minutes और 15 minutes। अब इसका क्या मतलब है कि जो मारूबोजू है अगर वो हायर टाइम फ्रेम्स पे मान लीजिए 1 day या 1 week के टाइम फ्रेम में बन रहा है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी कंपेरिजन में किसके, कि कोई मारूबोजू 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम पे अगर मारूबोजू बन रहा है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ओके, अब नंबर 4 पे चलते हैं। एब्सेंस ऑफ विक्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ मारूबोजू कैंडलस्टिक फर्दर स्ट्रेंथन इट्स वर्किंग प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब क्या है चौथे पॉइंट का, कि किसी मारूबोजू के अगर दोनों साइड पे विक्स नहीं है तो उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रोंग होंगी। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस मारूबोजू को देखें तो इसके नीचे भी विक है और ऊपर भी विक है, इसके कंपैरिजन में, इस मारूबोजू के कंपैरिजन में ये मारूबोजू बेटर काम करेगा क्योंकि इसके ना तो नीचे विक है और ना ही ऊपर विक है, यानी एब्सेंस ऑफ विक, अगर विक्स नहीं है तो मारूबोजू को काम करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो बहुत स्ट्रोंग हो जाती हैं। तो ये इसका मतलब था किसका, फोर्थ पॉइंट का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।